संबल हिंसा पर बोले संबल के एसपी, कहा भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई, पथराव वाली जगह से हथियार मिले। एसपी संबल बोले सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान हो रही है, अब तक 25 लोग गिरफ्तार। संबल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले संबल में 4 लोगों की मौत, मर्डर, दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को संबल जाने से रोका, हापुड़ में ही पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी रोकी। संबल हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद बोले संबल में पुलिस ने गोली चलाई, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। संबल हिंसा का नया वीडियो सामने आया, नकाब पहनकर पत्थर मारते दिखे दंगाई। संबल मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी का दावा, बोले विक्रम संवत 987 के नक्शे में मंदिर होने का प्रमाण, संबल में मंदिर तोड़कर बनाई मस्जिद। संबल हिंसा पर राहुल गांधी का बयान, बोले 4 लोगों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार का रवैया पक्षपात, जल्दबाजी भरा। संबल में पथराव की घटना पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा जो भी घटना हुई है वो दुखद है। संबल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा। संबल में हुई पथराव की घटना पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का, मैं यूपी सरकार से मांग करता हूं दोबारा ऐसी घटना ना हो। संबल में हिंसा के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी, बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, पीलीभीत में पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शीत सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी का संबोधन, का संसद का ये सत्र कई मायनों में खास रहेगा। संसद सत्र से पहले पीएम ने कहा संसद में सस्ते चर्चा होनी चाहिए, शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम बोले मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके संसद कंट्रोल करना चाहते हैं, जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। पीएम मोदी बोले जनता ने नकारे गए लोग चर्चा नहीं होने देते, वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें अपने दायित्वों की परवाह नहीं है। पीएम बोले विपक्ष जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करे, कुछ लोग ना काम करते ना करने देते हैं। पीएम बोले उमंग उत्साह के साथ सत्र चलने की उम्मीद, गवाए गए समय पर पुनर्विचार जरूरी। हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा। वक्फ बिल पर जेपीसी की विपक्षी सांसदों ने मांगी मोहलत, लोकसभा स्पीकर ने जेपीसी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा लेटर, लोकसभा स्पीकर ने कहा निवेदन पर करेंगे विचार। बेंगलुरु में वक्फ बिल के खिलाफ एआईएमपीएलबी का ऐलान जंग, एमआईएल-पीएलबी ने कहा जान दे देंगे, वक्फ बिल नहीं लागू होने देंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय, शिंदे और अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम, बीजेपी के कोटे से बनेंगे 20 से 22 मंत्री। नई सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री का पद मिल सकता है, शिवसेना ने बनाए जा सकते हैं 10 से 12 मंत्री। नई सरकार में अजीत पवार को मिल सकता है वित्त विभाग, अजीत पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजीत पवार, राज्य सूत्रों के मुताबिक अजीत गुट के विधायकों ने फडणवीस का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की रेस में आगे बताया, कहा महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला लेना है। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई में 5 सितारा होटल ताज लैंड्स एंड में 60 से ज्यादा कमरे बुक किए। रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए विधायक दल के नेता। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल बोले महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित, विपक्ष अब क्या कर रहा है उसका अब कोई अर्थ नहीं है, अब वो ईवीएम और बहुत सारी चीजों को दोष भी देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर बोली सांसद हेमा मालिनी, कहा अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए जनता बीजेपी का साथ दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर में लिखा बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग, सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में एक सीट भी न मिलने के चलते रद्द हो सकती है मान्यता। 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने जानकारी दी। सीएम सोरेन ने कल ही गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस और आरजेडी के नेता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। साल 2010 में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज, सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री बन सकता है। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता का बयान, निकट भविष्य में घुसपैठ बड़ी समस्या बनेगा, बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रहेगी। जेएमएम नेता मऊ मांझी बोले बीजेपी बहुत गंदे तरीके से चुनाव लड़ी, नफरत फैलाने का काम भी किया। झारखंड आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई। देवघर से विधायक सुरेश पासवान विधायक दल के नेता चुने गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू भी शामिल हुई। हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा पर बोले किरेन रिजिजू, कहा इस साल संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की परेशानियां। दतिया में पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव ने कहा हम लोग झारखंड जीते, महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी।
तेजस्वी यादव का बयान, बोले हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में हम जीतने वाले हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी को व्यापार मेले के लिए बधाई दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। बोले इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिल्ली में धुंध की मोटी परत बहुत खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली के अक्षरधाम में छाई धुंध, बढ़ते प्रदूषण से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदूषण पर काबू करने के लिए प्रशासन ने किया पानी का छिड़काव, इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा दिखा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में AQI। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की परत, प्रदूषण को काबू करने के लिए नगर निगम ने शहर में किया पानी का छिड़काव। मुंबई के दादर में छाई धुंध की मोटी परत, धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा, फरीदपुर में 50 फीट की ऊंचाई से पुल से कार गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। एटा में उपद्रवियों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मेरठ में सरथना में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद लाठियां, बच्चों के गोबर के उपले तोड़ने पर शुरू हुआ था विवाद। मेरठ में घोड़ी छोड़कर चोर के पीछे भागा दूल्हा, दूल्हे की नोटों की माला से एक नोट खींचकर भाग रहे थे टाटा मैजिक सवार युवक को पकड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, बर्फ से खेलते नजर आए टूरिस्ट। तमिलनाडु के थूथुकुडी में दिखे प्रवासी फ्लेमिंगो, पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। मौर्य गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीता गया, भारत ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया गया। पर टेस्ट में भारत की शानदार जीत, पहली बार पर्थ के ऑप्स में टेस्ट मैच जीता भारत। टीम इंडिया के कप्तान बुमराह ने 8 विकेट झटके, बल्लेबाजी में भारत के लिए दूसरी पारी में जायसवाल और विराट कोहली ने शतक लगाया। वेंकटेश अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी, 23 करोड़ 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा। पिछले सीजन में कोलकाता की खिताबी जीत के हीरो थे वेंकटेश। रविचंद्रन अश्विन और डेवॉन कॉनवे की चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी, 9 करोड़ 75 लाख में अश्विन और 6 करोड़ 25 लाख में कॉनवे को खरीदा गया। पिछले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क इस बार 11 करोड़ 75 लाख में बिके। ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। 10 करोड़ में हैदराबाद सनराइजर्स के मोहम्मद शमी, जो स्पर्टर को गुजरात ने 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम ने 14 करोड़ में खरीदा। IPL ऑक्शन में कई बड़े खिलाड़ियों पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं लगाई बोली। डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो जैसे तूफानी बल्लेबाज अनसोल्ड रहे।